नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 13 मार्च शुक्रवार की इवनिंग रिपोर्ट में। और आज शुक्रवार ना बिल्कुल दलाल स्ट्रीट में द लाल स्ट्रीट जैसा माहौल था। बहुत जबरदस्त गिरावट मार्केट में हुई है और एफआईआईज ने भी भयंकर बिकवाली की है। तो आज का मार्केट पूरे हफ्ते का सबसे खराब दिन था। और सुबह अपनी चर्चा में मैंने कहा था कि 2 दिन का रिस्क कोई लेना नहीं चाहेगा कि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा और युद्ध चल रहा है, अचानक से कोई खबर आ जाए तो लोग बेच के जाएंगे या पोजीशन खाली करके जाएंगे। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, जबरदस्त गिरावट हुई। आइए देखते हैं डेटा के थ्रू क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि 2 से लेकर के लगभग 2.25% तक की गिरावट सारे बड़े इंडाइसेस में हुई है। निफ्टी 50 हो, 500 हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप स्मॉल कैप में आप देखिए मिनिमम 2.1% और मैक्सिमम 2.7% तक की गिरावट हुई है। और आज तो मिड और स्मॉल कैप की भी तगड़ी धुलाई हुई है। कोई सेक्टर बचा नहीं जहां पे पिटाई ना हुई हो। और लार्ज कैप के तो मतलब बिल्कुल अच्छे से कटाई हो रही है। ये फैक्चुअल सिचुएशन है आज की तारीख में। आप इससे राजी हो नहीं राजी हो जो भी आपको बोलना हो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ब्रूटल सेलिंग है, ब्रूटल। कोई सेक्टर, कोई स्टॉक, कोई कंपनी सेफ नहीं लग रही है। सब तरफ सेलिंग चल रही है और उसका खामियाजा हमने आज देखा। इंडाइसेस का नंबर आपके सामने है और निफ्टी 23,000 को भी ब्रीच करने के मुहाने पे खड़ा है। कोई लेवल, कोई सपोर्ट, कहीं कुछ नहीं है। और नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ी खबर आ सकती है अगले 48 घंटों में, सोमवार से पहले। अच्छी खबर भी आ सकती है और बुरी खबर भी आ सकती है। अगर अच्छी खबर आई तो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, अच्छी रिकवरी होगी। लेकिन अगर अच्छी खबर या नहीं आई, एज इट इज रहा, तो भी सोमवार को आप 23,000 तोड़ देंगे। और अगर बुरी खबर आ गई तब तो फिर राम का नाम लीजिए आप। लेकिन अगर कोई खबर नहीं आती, सिचुएशन एज इट इज सर्टेन करती है, तो मंडे को 23,000 बचने का नहीं है। और फिर वो 21,700 22,000 का जो लेवल है वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हमें दिखेगा। क्योंकि जिस रफ्तार से मार्केट में पिटाई हो रही है, उससे कहीं कोई संकेत ये नहीं मिल रहे हैं कि किसी को अगले दिन का कोई अंदाजा हो। ये एकदम साफ दिख रहा है। आगे हम नंबर्स में इसको देखते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। 488 पॉइंट गिरा है, मतलब गनीमत है ये 500 नहीं गिरा, वरना तो 500 के लगभग पहुंच गया था वो। 500 से ज्यादा कमजोरी होती, लेकिन आखिरी घंटे के एडजस्टमेंट में आप देखिए तो डे लो के आसपास बंद हुआ, लेकिन फिर भी 488 पॉइंट हुआ। ट्रेंड भयंकर बेयरिश है, मतलब कहीं कोई सपोर्ट लेवल कुछ देखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मार्केट वैसे बिहेव नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी अगेन ज्यादा वीकर है एज कंपेयर टू निफ्टी। 1350 पॉइंट आज गिरा है, 53,700 पे आ गया है, जो अभी कुछ दिन पहले 60,000 61,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब वो 53,500 के लगभग खड़ा हुआ है। और जिस तरह से हजार हजार पॉइंट रोज उड़ रहे हैं, 50,000 का लेवल ही बहुत दूर नहीं लगता है, अगर करंट सिचुएशन प्रिवेल करेगी या बुरी खबर आएगी तो। ओनली एंड ओनली अगर कोई अच्छी खबर आई वॉर से रिलेटेड, तो ही मार्केट सस्टेन करेगा, वरना मंडे को बहुत बुरा हाल हो सकता है मार्केट का। आपके सामने है डेटा, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। आज की पिटाई आप देख लीजिए, मार्केट को नीचे खींचने में किसका कितना योगदान था। एलएनटी 78 पॉइंट उसने मार्केट को गिराया। 488 में 78 अकेले एलएनटी के हैं। एचडीएफसी बैंक को तो मतलब अब क्या बोलूं मैं, मतलब मुझे तो शब्द नहीं मेरे पास कि मैं इसकी क्या व्याख्या करूं। डेली बेसिस पे ये स्टॉक अकेला मार्केट को ड्रैग कर रहा है। 52 पॉइंट आज उसने कंट्रीब्यूट किया। एसबीआई, एक्सिस बैंक, महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब लाइन से मार्केट गिराने में लगे हुए हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन एक अब जिसको ना विलन बन के आ रहा है, और जोरदार पार्टिसिपेशन है उसका मार्केट को तोड़ने में। क्योंकि आप देखिए आज भी उसने 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया है। तो ऑटो इंडेक्स सुपर वीक, एफएमसीजी वीक, बैंक तो अल्ट्रा वीक, आईटी भी पीछे नहीं है। इतनी पिटाई के बावजूद आईटी इंडेक्स गिर रहा है, तो वहां पे भी दिख रहा। आज भी देखिए इन्फोसिस ने 13 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया है। आप सोच सकते हैं कि टीसीएस 2400 रुपए में ट्रेड कर रहा है। 2410 की क्लोजिंग टीसीएस जैसे स्टॉक की हुई है, और 1200 के आसपास की इन्फोसिस की क्लोजिंग है। इस तरह की बिकवाली है। और रिलायंस भी पीछे नहीं, 16 पॉइंट तो उसने भी कंट्रीब्यूट कर ही दिए। तीन बेचारे एचयूएल, टाटा कंज्यूमर और भारती 2-2, 3-3, 4 फ्लैट बंद हुए। तो आप इनको
थैंक यू बोलिए कि कम से कम ग्रीन में तो बंद हुए, इतनी तो आज इन्होंने इज्जत बचाई। अब आप एल&टी का चार्ट देखिए, 7.5% आज गिरा है, 3439। अभी मतलब यू वॉर शुरू होने से पहले ये 42, 4300, 4400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब ये 3400, 1000 रुपए उड़ गए इसमें से। और आप देखिए डे लो पे जाके बंद हुआ है, डे लो पे। ये आप हमारा सबका फेवरेट 817 रुपए पे आ गया है, 52 वीक लो पे चल रहा है, आज भी 2% गिरा है। सारे लार्ज कैप बैंक, प्राइवेट बैंक, जो 4 दिग्गजों के नाम हम लोग लेते हैं, अब उसमें एक और जोड़ लीजिए एसबीआई, वो भी दिग्गज बैंक है लेकिन सरकारी है वो, उनकी सबकी हालत इसी तरीके से है। ये आपके सामने, इनको भी देख लीजिए आप, 3.5% आज उठा है, डे लो पे जाके बंद हुआ है। तो जैसा अपन सुबह एनालिसिस कर रहे थे मॉर्निंग शो में, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने कहा था कि 3, 3:30 बजे से पहले एक ट्रेंड बन गया अपने मार्केट का कि वो सेकंड हाफ के आखिरी 1-1.5 घंटे में पूरी पोजीशन छोड़ के जाते हैं। और जबरदस्त, आप सबका चार्ट देखिए, इसको देखिए आप, यहाँ से 2:30 बजे के बाद से नॉन स्टॉप, यहाँ पे 2:30 बजे के बाद से नॉन स्टॉप, और यहाँ पे आप देखिए 2:30 बजे के बाद से नॉन स्टॉप। लगातार वहां पे ये सेलिंग देखने को हमें मिलती है और अंत में जाके ये बहुत ही बुरी क्लोजिंग पे बंद होते हैं। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा क्या है? निफ्टी के 50 में से 47 स्टॉक नेगेटिव बंद हुए हैं। निफ्टी 50 के 458, 42 स्टॉक केवल 500 में से हैं जो ग्रीन बंद होने में सफल रहे, वो भी पीनट की तरह फ्लैट टाइप के। 458 शेयर गिर के बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी की तो खैर बात ही क्या करें, 14 आउट ऑफ 14, उसका परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सब एक साथ काम करते हैं। टोटल आप देखिए 953 बनाम 3332, गुणा करिए इसको, भाग दीजिए जरा, 1000 मान लीजिए चलिए उसको, तो मोर देन 3। हर एक बढ़ने वाले के सामने 3 से ज्यादा स्टॉक गिर रहे थे। इस तरह की हमारी मार्केट ब्रेथ थी, यानी हीट मैप लाल 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 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लूजर्स और गेनर्स में सेक्टोरली देखिए आप, मेटल सेक्टर जो अब तक बड़ा परफॉर्म कर रहा था, 4.5-5%, पीएसयू बैंक 4.25%, डिफेंस भी गिर रहा। सोचिए आप, वॉर चल रहा है, डिफेंस में इतनी तेजी बनी हुई थी लेकिन वहां भी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल ही है, आप जैसे डिफेंस में है, इन सब में क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस फॉल में अपना, जहां उसका प्रॉफिट उसने बनाया है हाल फिलहाल में, महीने 2 महीने 3 महीने में या पहले से भी, वो उसको ये डर है, मार्केट में ये एक फियर फैक्टर आ गया है कि जो बच रहा है उसी को बचा लो। इसलिए आप देखिए पीएसयू बैंक की पिटाई चल रही है, डिफेंस की पिटाई शुरू हो गई। मतलब डिफेंस का इंडेक्स 4% क्यों गिरना चाहिए? आज वॉर चल रहा है, वॉर की तो स्टोरी है पूरी वो, लेकिन वहां पे भी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऑटो इंडेक्स डेली बेसिस पे 3-4% गिरता है। महिंद्रा हमने आपको दिखाया लीड कर रहा है उसको। फिर उसके बाद आप बाकी सेक्टर देख लीजिए, फार्मा, आईटी, रियल एस्टेट, ये सब स्टॉक कमजोरी के साथ बंद हो रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीकली, यानी ये हफ्ता मार्च का जो दूसरा हफ्ता है, ये क्या है, इसकी स्थिति आप देखिए। निफ्टी 5% से ज्यादा इसी वीक गिरा है। मैंने आपको कल एक आंकड़ा दिखाया था 2 मार्च से 12 मार्च तक का, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ इस वीक का, यानी 13 तारीख का जो वीक खत्म हुआ है आज। निफ्टी देखिए 5.25%, बैंक निफ्टी 4.25%, और उसके बाद ये निफ्टी फिन है, एक्चुअली बैंक निफ्टी जो मैंने लिख दिया है वो निफ्टी फिन है। बैंक निफ्टी 7% गिरा है। ये बैंक निफ्टी जो लिखा हुआ 4.8%, इसको फाइनेंशियल समझिए, और निफ्टी बैंक 7%, मिड कैप स्मॉल कैप 4.5 4.25, निफ्टी आईटी तक 3.5% गिरा है। उसके बाद आप प्राइवेट बैंक पे आइए, 7%, ऑब्वियस है कि एचडीएफसी और ये सब गिरेंगे तो वो। पीएसयू बैंक 7.25%, डिफेंस इस वीक में 7% गिरा है, और निफ्टी ऑटो 10.5%। मतलब आप कल्पना करिए कि ये सब दिग्गजों के सेक्टर है, दिग्गजों में इस तरह की बिकवाली हुई है। लेकिन इससे भी हाहाकारी नंबर ये है, आज की क्लोजिंग का नंबर एफआई का आया है 10,716 करोड़। 10,000 करोड़ उन्होंने आज बेचा है, यानी राउंड ऑफ करें तो 11,000 करोड़ की बिकवाली आज उन्होंने की है। डीआईएस मैच नहीं कर पाए, वो बेचारे 10,000 भी पार नहीं कर पाए, 9,970 पर रुक गए। और आप अप टू मार्च 30, 2 वीक्स, 9 ट्रेडिंग डेज, इस हफ्ते के 5, लास्ट वीक के 4, 9 दिन ट्रेडिंग के हुए हैं। 9 दिन में
56-57 हजार करोड़ की सेलिंग एफआईआई कर चुका है और 60 हजार करोड़ की बाइंग कर पाया डीआईस। ऑलमोस्ट नंबर सेम है। अब ये नंबर देख के या जो आज इन्होंने 10-11 हजार करोड़ की बिकवाली की है, इससे सिंपली अनुमान लगाया जा सकता है कि वीकेंड में कोई खबर आने की उनको पता नहीं संभावना लगती कि नहीं लगती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बिकवाली आज करके गए हैं कि उसका इम्पैक्ट कई दिनों तक हम लोग महसूस करेंगे। एंड इट्स अ वेरी सैड स्टेट, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 92.5 पे आपका डॉलर का प्राइस खड़ा हुआ, रुपया कितना वीक हुआ है। 92.52 पे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की ये क्लोजिंग है, बुरी तरीके से गिरा है। बॉन्ड यील्ड आपकी 6.7 पे है। ब्रेंट अभी भी $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और WTI 93-94 पे है, यानी 90 से 100 का एक ब्रैकेट जो बन गया है, इसके बीच में ही वो ट्रेडिंग हो रही है क्रूड ऑयल की। अब आप एक बार फिर से इस पे गौर करिए, जो ये मैं आपको 11,000 को फिगर दिखा रहा हूँ, ये जो मतलब 9 दिन के अंदर इतनी बड़ी बिकवाली अगर ये कर रहे हैं, तो आप ये एक अजम्पशन हो सकता है कि वॉर में कोई शायद मुश्किल है, या उनको ऐसा लगता है कि वॉर लंबा खिंच सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से एक्सोडस टाइप का है कि मतलब छोड़ो भागो, बास्केट सेलिंग करो, बेचो, सब निकलो यहाँ से, वो परिस्थिति बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब क्या यहाँ से आगे क्या होगा। देखिए, कोई लेवल मत देखिए, कुछ मत देखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने शुरू में कहा था, अगेन उसी को रिपीट करके मैं कर रहा हूं, अगर वीकेंड के 48 घंटों में कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई तो आप नेक्स्ट वीक बड़ी गिरावट देखेंगे और निफ्टी 22,000 के नीचे देखेंगे। अगर कोई खबर नहीं आई, पॉजिटिव कोई खबर नहीं आई, तो आप ये देखेंगे। अगर कोई खबर नहीं आई, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं आया, तब भी आप 22,000 के निफ्टी नेक्स्ट वीक के शुरुआत में ही देख लेंगे। अगर बुरी खबर आ गई तो फिर भगवान मालिक है किस तरह की ओपनिंग हम देखेंगे मंडे को। ये इस डेटा एनालिसिस से साफ दिख रहा है, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। आप सिर्फ डेटा के आधार पर आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, परिस्थिति तो यही बन रही है, क्योंकि अब मंडे ओपनिंग सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि अगले 48 घंटों में ग्लोबल न्यूज क्या आती है। वॉर से रिलेटेड कोई न्यूज आती है क्या, क्रूड से रिलेटेड कोई न्यूज आती है क्या, क्या ट्रंप कोई युद्ध विराम अनाउंस कर देते हैं अपनी तरफ से। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो मार्केट में अच्छी रिकवरी हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने युद्ध विराम नहीं किया या कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई, एज इट इज रहा, तब भी आप नेक्स्ट वीक अगेन ये सिलसिला देखेंगे और नेक्स्ट वीक आपको 22,000 या उससे नीचे का निफ्टी बहुत आराम से दिखेगा, क्योंकि 1000 पॉइंट अब बचा है, सिर्फ 1100 आप मान लीजिए, तो वो मुझे नहीं लगता कि सस्टेन कर पाए, क्योंकि जिस लेवल की सेलिंग ये है, ये अनबिलीवेबल है कि 9 ट्रेडिंग डेज में आपने 57,000 करोड़ की बेच डाली। सो अब इसमें क्या मतलब कहा जा सकता है, कोई अंदाजा लगाने का कोई मतलब नहीं है। देखते हैं वीकेंड के दौरान कोई खबर आती है तो नहीं आती है, वो विश्वास करिए। और दूसरा, मैंने एक शो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा, जो मैंने ये बताया कि पॉसिबल 3 सिनेरियो क्या हो सकते हैं, उन सिनेरियोज पर आप गौर करिए, क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर क्रूड ऑयल में मान लीजिए वही सिनेरियो बना रहा, कोई बड़ी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, तो क्या होगा, या अगर कोई सिचुएशन चेंज हो गई तो क्या होगा। तो इस पर सिचुएशन एनालिसिस समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक शो बनाया जाए, जो मैंने बनाया है और उसको अपलोड भी कर दिया है। तो वो शो हमें इसलिए आपको दिखाना है कि आप ये देखिएगा कि किस तरह की परिस्थिति आने पे हमारा मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, राइट। हमने उसमें ये बताने की कोशिश की है कि क्रूड का बिहेवियर किस तरह का होगा तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। वो इंटरेस्टिंग शो इस लिहाज से भी है क्योंकि एक बिग पिक्चर हमें समझना जरूरी होता है। हमने कई बार ये कोशिश की कि आपको मार्केट में ये समझाएं कि किस तरीके के सिनेरियो बनेंगे। क्रूड मान लो $100 रहा तो क्या होगा, 100 से ऊपर चला गया तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जहां पे हमें इस बात को गौर करना चाहिए। तो जो शो मैंने अभी दोपहर में करीब 5 बजे के आसपास अपलोड किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस शो को जरूर देखें इस शो के बाद। वो एक सिनेरियो पेंटिंग है,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने जा रहा है या ऐसा होगा, दिस इज नो प्रोडिक्शन, क्योंकि इस समय प्रोडिक्शन बहुत जोखिम वाला काम है और वो जोखिम मैं लेना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ ये एनालाइज कर रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। 3 सिनेरियो हमने उसमें बनाए हैं क्रूड ऑयल के। एक हमने उसमें क्रूड ऑयल का सिनेरियो बनाया है कि अगर 85 से 90 के रेंज में ही क्रूड घूमता रहा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया और वहां पे एक स्टेबल हो गया, तो क्या होगा, राइट? वो मैं आपको उसकी प्लेट भी दिखा देता हूं कि उस सिनेरियो में क्या होगा। या अगर क्रूड उससे बहुत ऊपर चला गया तो क्या होगा। तो उससे हमें अंदाजा लगेगा कि सिचुएशन कैसी हो सकती है। 3 सिनेरियो, 85 से 90 के आसपास, 100 110 तक के रेंज में गया, 100 से 110 किया, या फिर वो 130-20 वाली रेंज में गया। तीनों सिनेरियो में मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स पे इंपैक्ट आएगा, ये इसमें पूरा एनालिसिस किया गया है। तो आप इस शो को भी जरूर देखिएगा। वीकेंड है, आराम से देखिए बैठ के, बहुत बड़ा नहीं है, 20-25 मिनट का है। समझ बढ़ाने के लिए आपके लिए हम मेहनत की गई है, तो आप इसको देखिए। अगेन रियली रिक्वेस्ट है कि इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आपके बहुत सारे जानने वाले होंगे जो मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं या सिचुएशन एनालिसिस जानना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करिएगा। और अंत में ये रिक्वेस्ट जरूर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी तेजी से आप सब्सक्रिप्शन करेंगे, मुझे उतना ज़्यादा हेल्प मिलती है और मेहनत करने के लिए, और अच्छा लगता है कि हम रीच हमारी बढ़ रही है, हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं। और आप मुझसे एग्री हो, डिसएग्री हो, कमेंट करके हमें बताइए कि हमारे आपका ये पॉइंट नहीं अच्छा लगा, या इस पॉइंट को और एक्सप्लेन करिए, या इसमें और ये पॉइंट जोड़िए। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं सारे कमेंट, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। ये रिप्लाई नहीं करता, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ा। ईच एंड एवरी कमेंट आई रीड। मेरे पास और कोई काम नहीं, यही काम है मेरे पास। शो बनाओ, रीड देखो, लोगों की रिएक्शन देखो, फीडबैक लो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना सब्सक्रिप्शन आप करेंगे उससे हमें और अच्छे शोज बनाने के लिए और अच्छे गेस्ट लाने में मदद मिलेगी। तो सुनील जी का शो आएगा, सर्वेंद्र का शो आएगा, और हाईली लाइकली है कि मैं रितेश का भी एक शो आज रिकॉर्ड करूंगा। अगर रिकॉर्ड हो गया तो आप जरूर कल देख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें पसंद आ रही होंगी। अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय करिए वीकेंड। अब जो होगा मंडे को देखा जाएगा। हम लोग 6:55 AM पे मंडे को जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।